नमस्कार। एस्ट्रो राकेश फैमिली में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक हों। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है और समझिए कि ये जो वीडियो बनना है ये पार्ट 2 हो गया उस वीडियो का। जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि जातक सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, और बोल भी रहे हैं तो क्या वो पूरे जीवन आपके साथ गलत व्यवहार में रहेंगे? क्या वो कभी सच्चाई के साथ आपका साथ देंगे? क्या उन पर विश्वास करना सही रहेगा? अगर हम उनसे शादी करते हैं या दोस्ती रखते हैं तो इन फ्यूचर हमें किसी भी बात का अत्यधिक मानसिक तनाव कहें या खतरा कहें, या ये कह सकते हैं कि हमारे प्रतिष्ठा के लिए कोई नुकसान तो नहीं ना होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने ये चर्चा कर रखा था कि इनके स्वभाव की स्थिति को लेकर इनके साथ आगे बढ़ना उचित नहीं है। तो यहाँ अब मैं बता रहा हूँ कि आप इस जातक से डिस्टेंस नहीं बना पाएंगे, आप दूरी नहीं बना पाएंगे। रीजन, लग्न जो है कुंभ है, ठीक है। लग्न के स्वामी लग्न में बैठे हैं, अच्छा है। लग्न के साथ राहु बैठे हैं, यह भी अच्छा है। तो यहाँ जो है एक राजयोग बन गया, ससराज योग। तो यहाँ ससराज योग बन गया। हमने यहाँ पॉइंट लिखा है इस कुंडली के लिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, जिसमें जितना ज़्यादा पॉइंट जाएगा उसके हिसाब से हम ये प्रेडिक्शन को क्लियर करेंगे। तो पहला, शनि और राहु की युक्ति। तो शनि केंद्र में है और त्रिकोण में भी है। लग्न को केंद्र और त्रिकोण कहते हैं। तो ससराज योग भी बन गया, राहु से भी राजयोग बन रहा है। जब राहु जिस भी घर में हो और उस घर के स्वामी उसी घर में हो, ठीक है, तो एक राजयोग बन जाएगा। वो राहु आपके लिए अच्छा वर्क करेंगे। अब ये देखना रहता है कि जिस राशि में राहु बैठे हैं उस राशि की स्थिति क्या है, चर है, स्थिर है, द्विषु भाव है, ठीक है, ये देखना जरूरी होता है। ये जो है स्थिर राशि में है तो ये अच्छा वर्क करेंगे। तो यहाँ एक जो है दो यहाँ प्लस पॉइंट, एक तो ससराज योग बन गया, दूसरा राहु की स्थिति अच्छा। अब हम वाणी का जैसे बात किए थे कि इनकी वाणी की स्थिति क्या होगी, ये सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे, अपने पार्टनर से हो या घर वाले से या अपने कार्यक्षेत्र में हो। तो दूसरे भाव का स्वामी जिससे वाणी रंग रूप देखा जाता है, तो दूसरे भाव के स्वामी नीच में जाकर बैठे हैं, हाँ, माइनस हो जाएगा दूसरे घर के लिए। इनकी फेस के कलर की अगर हम बात करें तो गुरु नीच में बैठे हैं, लग्न में राहु बैठे हैं तो छाया ग्रह होगा। तो यहाँ इनके रंग का जो, जैसे कि फेस का जो रंग होगा चेहरे का, वो सांवलापन में होगा, बहुत ज़्यादा गोरा नहीं होगा, सांवलापन में होगा, वो भी कम होगा, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होगा। अब वाणी की स्थिति देख ली कि पहले ही दूसरे घर के स्वामी नीच में है, वो भी 12वें घर में है और ज़्यादा कष्टकारी। 6, 8, 12 में जिस भी हाउस के स्वामी 6, 8, 12 में बैठते हैं तो उस घर से संघर्ष बढ़ जाता है, उस हाउस से फल मिलने में ज़्यादा विलम्ब होता है, देरी होता है। तो पहला तो नीच में बैठे, दूसरा 12वें घर में बैठे, 2 माइनस, यानी ये झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब रहा बात कि हम तीसरे घर की स्थिति देखें कि तीसरे घर के स्वामी यानी यह जातक अपने पराक्रम भाव से क्या विचार करते हैं। तो तीसरे घर का स्वामी कहाँ बैठे हैं, तीसरे घर के स्वामी होंगे मंगल। तो कुंडली में मंगल बैठे हैं छठे घर में, तो पहले ही यहाँ माइनस देंगे छठे घर में बैठने के लिए। अब ये किन के साथ बैठे हैं ये देखना जरूरी है। सूर्य के साथ बैठे हैं और बुध हैं, ठीक है। तो सूर्य के साथ बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, तो यहाँ हो गया एक प्लस पॉइंट, क्योंकि सूर्य और मंगल की युक्ति अच्छा होता है, ठीक। तो एक तरह से ये अपने शत्रु के लिए अच्छा वर्क करेंगे, यानी इनका पराक्रम भाव, डरेंगे खुद, ये केस जीत सकते हैं, ये अपने कार्य क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी अपने क्षमता को कमज़ोर समझने के बजाय ये कुछ चीज़ों में पीछे रह जाएंगे, ठीक। युक्ति तो ठीक रहेगा लेकिन ये किसी चीज़ में पीछे। अब देखना ये है कि इसमें कोई दोस्त तो नहीं बना है, ठीक है। छठे हाउस में तीसरे घर के स्वामी आके बैठ गए तो पहले माइनस। अब यहाँ दोष बना है, 2 क्रूर ग्रह हैं, सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, यहाँ बुध बैठे हैं, सम स्थिति में हो जाएंगे, लेकिन इसे हम पापकर्त्री कहेंगे। तो एक माइनस पॉइंट, यानी बुध यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। बुध जब भी चौथे कर्क राशि में बैठते हैं तो यहाँ पे जातक के अंदर मधुरपन, ज़्यादा बोलने का, मतलब वाणी में इतना खास मधुरतापन नहीं होगा कि जो आप इन्हें लंबे समय तक इनके बातों को सुनने का आप कोशिश करेंगे, उब जाएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा बोलने वाले वक्ता हो जाते हैं, तो ये डिमेरिट है। अब छठे भाव के स्वामी की स्थिति देखिए कि वो कहाँ बैठे हैं, जिससे कि अगर मंगल बैठे हैं, ठीक है, मंगल तो यहाँ आके बैठ गए, नीचे में बैठ गए, माइनस है, सूर्य के साथ एक प्लस में आ गए, ठीक है। तो चंद्रमा जो है अष्टम में बैठे हैं, तो ये एक और माइनस होगा। कन्या राशि में बैठे हैं, माइनस होगा, ज़्यादा अच्छा फल देंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीसरे घर का जो विचार देखा जाए यह हो गया विक। अब दूसरे घर सुख भाव की स्थिति, तो दूसरे घर के स्वामी शुक्र हुए, शुक्र बैठे कहाँ, भाग्य भाव में, ये प्लस पॉइंट होगा। इसलिए किसी भी हाउस के
स्वामी अगर भाग्य भाव में, केंद्र में या त्रिकोण में बैठते हैं तो अच्छा साबित होंगे। अगर उनकी कंडीशन उच्च राशि का हो, स्वग्रही हो, तो वो ज़्यादा अच्छा फल देंगे। वो 6, 8, 12 के होंगे, जैसे 6ठे, 8वें और 12वें घर के होंगे तो थोड़ा सा संघर्ष लाएंगे, लेकिन आपके लिए अच्छा समय ज़रूर देंगे। तो यहाँ हम प्लस करेंगे। अब रहा बात 5वें घर का, तो 5वें घर का स्वामी जो है पंचम हाउस के बुध होंगे। तो बुध की चर्चा हमने यहाँ किया कि बुध जो है 6ठे हाउस में आके बैठ गए, तो वहीं ये हमेशा विचार जो है ना एक सही डायरेक्शन में कम रहेगा, गलत डायरेक्शन में ज़्यादा रहेगा, लेकिन आइडियल व्यक्ति होंगे। इन पे विश्वास करना यानी बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन खुद में ही क्रिएट कर लेना। ये एक एक्टिंग की तरह अपने जीवन को चलाने का भी प्रयास करेंगे। इनके अंदर वो हुनर होगा, जैसे कहते हैं ना कब कहाँ कितना बोलना है, ठीक है। इसकी अंदाज भाव थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हाँ उस रेशियो पे हमेशा बने रहेंगे, जिससे कुछ लोगों के साथ ये हमेशा अनबन कर सकते हैं, यानी उन्हें धोखा दे सकते हैं, उनके साथ चिट फंड पूरी तरीके से करते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये एक हो गया माइनस। पंचम हाउस के स्वामी 6ठे में बैठ गए तो माइनस है, ठीक है। कर्क राशि में बैठे हैं इसलिए माइनस दिया हूँ, पीड़ित है इसलिए माइनस दिया हूँ। अब यहाँ 6ठे हाउस की स्थिति, जिससे हम कैरियर का विचार करते हैं, ठीक। तो कैरियर का विचार करते हैं तो कैरियर के स्वामी जो है 6ठे हाउस के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा जो है अष्टम में बैठे हैं, तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र जो होता है वो केमिकल सेक्टर हो गया, जल से रिलेटेड हो गया, टीचिंग वगैरह का भी इसमें ले सकते हैं। पढ़ाने वढ़ाने में थोड़ा सा इच्छुक भाव रहता है। प्लस में ये एक वक्ता वाला भी काम करने का प्रयास करेंगे, हालांकि बहुत अच्छा तो प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरीके का इनका फील्ड होगा, ठीक है जी। तो इनके कैरियर क्षेत्र में दिक्कत होगा लगने में। वजह है कि कभी भी 6, 8, 12 में बैठे ग्रहों की स्थिति जो है ना, अगर पाप ग्रह हो तो वो संघर्ष कराता है लेकिन रिजल्ट जल्दी देता है, लेकिन शुभ ग्रह हो तो संघर्ष के साथ साथ समय ज़्यादा चला जाता है। तो यहाँ जो है थोड़ा डिले होगा, लेकिन ये सेटल हो जाएंगे। अब रहा बात कि क्या कि वाकई में गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं या नहीं, तो इनका कैरियर क्षेत्र गवर्नमेंट में होगा। वजह है कि शनि और राहु की युक्ति है, ससराज योग है, गुरु की दृष्टि है, ठीक है जी, और सूर्य भी साथ में बैठे हैं। चंद्र की स्थिति जो है गया हुआ है 8वें में, लेकिन यहाँ कैरियर के लिए ठीक रहेगा, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है कि ये एक अधिकारी सेवा में रहेंगे। तो 7म हाउस में ये जो हाउस हो गया मारक का काम करेगा, और मारक कारक, ठीक है। और बाधक ग्रह के बारे में वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप उसे जाके देख लीजिए। तो यहाँ मारक ग्रह हो रहे हैं, शनि सूर्य शत्रु हैं, और सूर्य देव बैठ गया है 4th में। तो कर्क राशि में ग्रहों की स्थिति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बल वाला नहीं होता है, ठीक रहता है, लेकिन थोड़ा सा वीक पॉइंट रहता है। तो यहाँ हम माइनस देंगे। इनकी पत्नी का स्वभाव एक कहते हैं ना उदासीन व्यक्ति की तरह रहेगा। वो हमेशा चिंतित रहेंगे, हमेशा इन पे शक और संदेह करेंगे, लेकिन इन्हें कभी छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे मोह के कारण, क्योंकि इनका स्वभाव, इनका नेचर ऐसा समय समय पर मैनिपुलेट करके उन्हें अपने प्रति आकर्षित करके रखे रहेंगे। चाहे कितना भी गलत काम करेंगे, इनकी पत्नी हमेशा कुछ ना कुछ करके, ठीक है अगली बार मौका दे, अगली बार मौका दे, कुछ इस तरीके से मौका दे के और बार बार विश्वास करके इनके साथ रहेंगे। जल्दी डाइवोर्स नहीं होगा। डाइवोर्स नहीं होने का कारण क्या है, तो बैठे हैं तो पाप ग्रह से पीड़ित तो ही रहे हैं, लेकिन बाकी जगह से देखा जाए तो यहाँ थोड़ा सा मजबूती मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ जैसे कि डाइवोर्स के लिए पहले ये देखिए कि ये चर राशि में है, 7म हाउस स्थिर राशि में है या द्वितीय भाव में है। तो यहाँ जो है ये हो गया स्थिर राशि में, चर में भी नहीं है, स्थिर में है, द्वितीय भाव में रहता तो डाइवोर्स होना आसान था। अब जैसे है कि स्थिर राशि में है तो बल मिल जाएगा, तो पहले डाइवोर्स होने में दिक्कत होगा, ठीक है। ये जातक देने की कोशिश भी करेंगे तो ये नहीं देंगे, थोड़ा सा वो इनके अंदर दयावान वाला सिचुएशन इतना ज़्यादा रहेगा कि हमेशा इनके प्रति इन्हें चाहेंगे, ये खुद से चाहेंगे कि वो मेरे लाइफ में रहें, सुधर जाए, चीज़ों को सही करें, जिसके कारण से इनकी पार्टनर यानी पत्नी हमेशा तकलीफ में रहेंगे। वह एक हैप्पीनेस लाइफ नहीं व्यतीत कर पाएंगे, सिर्फ इनके स्वभाव के कारण। इनके पास हर एक चीज़ रहेगा। अब 8म हाउस की स्थिति देखें तो इन्हें जो है थोड़ा सा शारीरिक कष्ट रहेगा। शारीरिक कष्ट में शरीर के अंदर जो जल वाला स्थल, समझ जाइए कि हमारे शरीर में जैसे लीवर का हो गया, ठीक है, थायराइड से रिलेटेड हो गया, गुप्तांग में दिक्कत हो सकता है। तो इस तरीके का इनका रोग जो है होता रहेगा, क्योंकि बुध की स्थिति भी ठीक नहीं है, चंद्र भी ठीक नहीं है। 6, 8, 12 में बैठे तो रोग से ग्रसित होंगे, क्योंकि इसलिए रोग से ग्रसित होंगे कि गुरु पहले ही नीच में है, पहले दृष्टि दिए हैं। इनका समस्या ऐसा होगा कि बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन छोटा मोटा पीड़ित होते होते ये परेशान जरूर रहेंगे स्वास्थ्य से। अब रहा भाग्य भाव ऐसे ही मजबूत है, तो लग्जरीज लाइफ हमेशा किसी न किसी रूप में मिलता रहेगा, ठीक है। अष्टम की बात करें तो अष्टम के स्वामी मंगल है जो कि यहाँ बैठे हैं, तो कर्म भाव, ठीक है, कर्म भाव का संबंध अगर 6ठे भाव से हो जाए तो यहाँ
जातक का गवर्नमेंट जॉब वाला जो सिचुएशन बोला हूँ ठीक हो जाता है, यानी वो जातक नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है जी, अच्छे पद प्रतिष्ठा पे रह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब लाभ भाव की स्थिति देखें तो लाभ भाव जो है गुरु है, ठीक है, जैसे दूसरे घर और 11वें घर के स्वामी गुरु बने और गुरु यहाँ जो है मारक के रूप में काम करेंगे। जैसे जब भी दो घर, समझिए दो घर के स्वामी जो मारक बनेंगे उन्हें प्रबल मारक कहते हैं, ठीक है, दो घर के स्वामी अगर मारक हो तो उन्हें प्रबल मारक कहते हैं, जैसे कि गुरु यहाँ प्रबल मारक होंगे। तो इनके लाइफ में पैसा आएगा लेकिन इस पैसे को बचत नहीं कर पाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ खर्च करते रहेंगे, गलत जगह में, सट्टेबाजी में, जल्दबाजी में पैसा कमाने की कोशिश करना, तो इस तरीके का दूसरे पे खर्च करने में भी माहिर रहेंगे, दिखावे में भी माहिर रहेंगे, मतलब कुछ ऐसी हरकतें ये करते रहेंगे जिसके कारण से इनका जो है पैसा व्यर्थ होता जाएगा, खर्च होता जाएगा। जब भी पैसा आएगा घर के लिए भी कुछ खरीद सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अगर कोशिश करें तो किसी को कार्य क्षेत्र में हमेशा मदद करते रहने की प्रयास करेंगे, चाहे जिस लोभ से करें, पहले तो ऐसे करेंगे नहीं लेकिन यहाँ एक लोभ से ही वो करेंगे। ये हो गया लाभ भाव की स्थिति भी कि कुछ भी अगर इन्हें पाना हो तो थोड़ा डिले होगा, जल्दी नहीं मिलेगा। लाभ भाव में हर एक चीज़ का देखा जाता है, जैसे डिज़ायर हो गया, ठीक है, तो गुरु अच्छी स्थिति में, इनका ज्ञान का विचार गलत होगा, बहुत उल्टे सीधे अपने डिज़ायर पाल के रखे रहेंगे। तो इससे हम खर्च वगैरह और विवादों की स्थिति को देखते हैं, तो कुछ भी रहेगा ये हमेशा अपने विवादों में बच जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, इन्हें अच्छा रिस्पांस मिलेगा, केस वगैरह होगा, जीत जाएंगे, लेकिन कर्ज की स्थिति में थोड़ा दबे रहेंगे, बाहर निकलने का मौका मिलेगा ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपने ही कारण से उस समस्या को बड़ा करते रहेंगे, अपने ही कारण से। तो ये अच्छा है, 12वें हाउस की स्थिति अच्छा है कि लग्न में बैठे हैं, अपने स्वयं के राशि में बैठे हैं, तो यहाँ सिचुएशन कुल मिला जुला के ठीक जाएगा। इनकी माता जी को यहाँ से देखिए, तो इनकी माता जी को 12वें घर के लिए प्लस देंगे और इस घर के लिए माइनस देंगे, ठीक है जी। इस घर के लिए हम माइनस और प्लस दोनों रखेंगे, इसलिए माइनस प्लस दोनों रखेंगे कि छठे भाव की स्थिति को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देना, तो जॉब वगैरह के लिए ईजी हो जाता है, संघर्ष होगा लेकिन नहीं होगा। और इस घर के लिए हम एक प्लस दे ही रहे हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो मैंने अभी ओवरऑल अच्छा और बुरा का पॉइंट निकाला। अब हम बात करेंगे इनके संतान का, ठीक है, संतान की स्थिति क्या रहेगा। तो पहले तो यहाँ सप्तम हाउस पीड़ित है और पंचम हाउस भी पीड़ित है, जिस कारण से संतान में होगा डिले, क्योंकि गुरु की भी स्थिति ठीक नहीं है, शुक्र की स्थिति ठीक है। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो इनकी संतान जो होगा डिले होगा, संतान होने में डिले होगा। अब संतान भाव की स्थिति यहाँ तो वीक है, तो आप नवांश में जाके देखिए कि उसमें क्या स्थिति है, ठीक है। उसमें अगर पंचम हाउस की स्थिति ठीक होगा या इस ग्रह जैसे बुध की स्थिति वहाँ ठीक होगा तो जल्द ही संतान प्राप्त हो सकता है, ठीक है जी। वैसे ही सप्तम हाउस की स्थिति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है तो नवांश में जाके देखें, उनके पार्टनर की कुंडली हो तो उनके पार्टनर का भी कुंडली देखें, लेकिन नवांश में स्थिति सूर्य स्वयं की राशि में हो या लग्न में हो, अच्छी स्थिति में हो तो डाइवोर्स नहीं होगा, लेकिन नवांश में भी इसी तरीके का सिचुएशन बना रहे, ठीक है, तो दिक्कत होगा। जैसे नीच राशि में रहना, पाप से पीड़ित होना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डाइवोर्स हो जाएगा, थोड़ा देर होगा लेकिन डाइवोर्स होगा। अब धन भाव की स्थिति इनका कभी भी राजयोग वगैरह सब कुछ तो रहेगा, लेकिन ये महाधनी व्यक्ति नहीं बन सकते, ये अपने व्यवहार के कारण, और धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी की स्थिति अच्छा नहीं है, इस वजह से यानी पैसा बहुत आएगा लेकिन अंतिम समय में इनके पास बचेगा कुछ नहीं, कुल मिला जुला के लग्जरी लाइफ में भी परेशान रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे हों, ठीक है जी। अब हम इस पॉइंट को काउंट करते हैं कि इस कुंडली में क्या सही रहा, इनके साथ आगे बढ़ने पर आपका जीवन कैसा रहेगा। पहला तो गलती आप यही कर देंगे कि इस जातक से दूर नहीं होंगे। मैंने पिछले पार्ट में जो बताया था कि लग्न और दूसरा घर और पंचम घर की स्थिति से हम सच और झूठ का पता कर सकते हैं, तो ये सारी पॉइंट मैंने दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए, आप दूर क्यों नहीं होंगे उसका कारण, क्योंकि छठे भाव का जो स्वामी है अष्टम में बैठा और चंद्रमा जो है गुरु को देख रहे हैं, तो बार बार ये ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आप मोहित बने रहेंगे, इस कारण से आप इन्हें कभी दूर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यही इनके पास एक प्लस पॉइंट है जो जिस भी जातक के लाइफ में रहेंगे उससे अपने तरफ घुमा फिरा के रखेंगे, तो आप कष्ट भी भोगेंगे और इनके साथ एक खुशहाल जीवन जीने में असमर्थ रूप से बने रहेंगे। तो आइए हम अब पॉइंट को काउंट करते हैं। अच्छा पॉइंट मिला कितना, 1 2 3 4 5 6 7। बुरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ 4 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो इनके साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ने से पहले बहुत कुछ सोच विचार कर लीजिएगा, फिर आप इनके साथ अपना फ्यूचर आगे बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे जातक विश्वासी नहीं होते हैं। ऐसे जातक के साथ रहेंगे तो सुख की प्राप्ति होने में दिक्कत होगा। ये जातक मतलब ही होंगे, आप स्वार्थी होंगे, अपने बारे में पहले सोचेंगे,
दूसरे के बारे में बाद में सोचेंगे। इनका ओवरऑल सब चीज़ ठीक जाएगा। अपने कार्य क्षेत्र में भी गलत कदम रखेंगे तो ये फायदेमंद, आप स्वार्थी व्यक्ति हो जाते हैं। इसलिए सोच समझ के ऐसे जातकों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए, चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक है जी। लव लाइफ का भी कंडीशन हो तो इसी तरीके से देखिए। अगर आपके लव पार्टनर हैं तो उनकी कुंडली की स्थिति ऐसा है, तो लड़का है तो आप उनसे पीछे हट जाइए, लड़की है तो आप उनसे पीछे हट जाइए। अगर आप आगे एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं तो सिचुएशन ठीक नहीं होगा। अब रहा बात गुल मिलाने का, तो वो जो हो गया अलग वीडियो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझें, वरना सही नहीं होगा बहुत। कि उनकी कुंडली की बात करें, उनके पार्टनर की कुंडली ठीक होगा तो कुल मिला जुला के वही होगा ना कि इससे अच्छा कुंडली उनका होगा तो उन लोग का वैवाहिक जीवन हो अच्छा जाएगा। उस जातक के साथ ये कितना भी झूठ साँच बोलते रहेंगे, अगर इनके पार्टनर की कुंडली स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये उनके कंट्रोल में रहेंगे, जिससे कि मैरिज लाइफ अच्छा चल जाएगा। तो एक ऐसा नहीं है कि अब इनका कुंडली इस तरीके से खराब है तो क्या ये किसी के साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। बस इतना होना चाहिए कि जिस जातक के साथ है उस जातक का कुंडली इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो 100% इनका भी मैरिज लाइफ अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, वो भी इनसे सुख की प्राप्ति कर सकती है। नमस्कार जी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।